दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने पद से अगले 2 दिनों में इस्तीफा देने का ऐलान किया। अब इस ऐलान का दिल्ली की सियासत पे क्या असर होने वाला है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड को? कल सीएम ने ऐलान किया, राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? इस्तीफा उनकी मजबूरी है। भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें उन पर लगाई हैं कि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं है। ये इस्तीफा जिसे वो एक राजनीतिक नौटंकी बना रहे हैं, ये सही मायनों में उनके लिए शर्मिंदगी का विषय है, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे रहा है, ये दिल्ली के लिए कलंक है। वो कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, जब जनता एक बार फिर से मैंडेट देगी तब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। अरविंद केजरीवाल, इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत आपके घर से करते हैं। आप में हिम्मत है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, खोलिए उस घर के दरवाजे जिसमें आप रहते हैं, वो ऐशगाह सबको दिखाइए, वो राजमहल जो आपने दिल्ली की जनता को पैसे लूट के बनाया है, दिखाइए दिल्ली की जनता को कि कैसे 8 करोड़ के मार्बल पे आप चलते हैं, कैसे 2 करोड़ के बिस्तर पे आप सोते हैं, कैसे 8 लाख के पर्दे आपने लगाए हैं, कैसे 5-5 लाख का कमोड आपने अपने लिए लगवाया है। वो सब दिखाइए दिल्ली की जनता को, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा था जो आपने भ्रष्टाचार के कारण लूट के अपने महल पर खर्च किया है। वहाँ से शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा। आप अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, जब आप जमानत पर छूटे तो पटाखे चला रहे थे, पूरा जश्न मना रहे थे। जरा उन लोगों से पूछिए जिन घरों के चिराग बुझ गए आपके भ्रष्टाचार के कारण, जल भराव के कारण, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है हिम्मत किराड़ी के उन घरों में जाने की जहाँ मासूम बच्चे इसलिए डूब के मर गए कि पानी जमा हुआ था, नालों की सफाई नहीं होती क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। है उन घरों में जाने की हिम्मत जिस लाचार बाप के पैसे उसके बेटे ने दवाई के पैसे उड़ा के शराब में लगा दिए, क्योंकि आपकी शराब नीति ने पूरे के पूरे युवाओं को एक शराब के नशे में धकेलने का काम किया। जिन माँ बहनों के मंगलसूत्र बिके उस शराब के लिए, है उनके घरों में जाने की हिम्मत? दीजिए अग्नि परीक्षा। अरविंद केजरीवाल, अग्नि परीक्षा का मतलब सत्य का सामना करना होता है उस सत्य का सामना करने की हिम्मत तो मैं आपको साथ चलता हूँ। तो इसका असर क्या देखते हैं? अब तो ये तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, दिल्ली को नया सीएम मिलेगा, अगले कुछ महीनों में चुनाव होने, तो इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं? एक भ्रष्टाचारी हटेगा, दूसरा भ्रष्टाचारी आएगा। ये तो अलीबाबा 40 चोरों की टीम है आम आदमी पार्टी। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, आज विधानसभा भंग करें ना, ये नवंबर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज विधानसभा भंग करें, कराएं अक्टूबर में चुनाव, हम लोग तो तैयार हैं। और दिल्ली की जनता तो ऐसे पूरी लिस्ट लेके बैठी, अरविंद केजरीवाल तुम आओ हमारे पास, कि कैसे बिजली के दाम तुमने बढ़ा दिए, पीपीएससी सरचार्ज लगा लगा के दिल्ली के हर ईमानदार उपभोक्ता के ऊपर 45% सरचार्ज लग रहा है। दो उसका जवाब। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते रहे, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोगों के गले कट गए आपस में, दीजिए उसका जवाब। दिल्ली जल बोर्ड जो टैंकर माफिया की गोद में आप जाके बैठे हैं, 73,000 के करोड़ के घाटे पर है, रोज वहाँ भ्रष्टाचार के खेल खेले जाते हैं, रोज अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, दीजिए उसका जवाब। जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करें, जो 1 लाख 9th के बच्चे फेल हुए हैं, चलिए उनके घरों में जो नौनिहाल आपने फेल कर दिए, उनका भविष्य आपने खराब कर दिया, दीजिए अग्नि परीक्षा। 11वीं क्लास के 54,000 बच्चे आपने फेल कर दिए, चलिए उनके घर में। नवंबर में चुनाव कराने की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ जो विधानसभा चुनाव कराने की मांग हो रही, इसके पीछे भी आपको, इसके पीछे क्या लगता है? कुछ मंशा नहीं है। कल कहा था कि 2 दिन में मुख्यमंत्री दे देंगे, आज कह रहे हैं हम 7 दिन में देंगे। सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करनी है, समय पास करना है। अगर ये इलेक्शन को लेकर गंभीर है तो आज विधानसभा भंग करें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल, इतनी कमियां आपने गिनाई, तो अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आप कैसे एक्सपोज करेंगे इस सरकार को? देखिए, दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट लोकसभा चुनाव में इन्हीं कमियों को देख के दिया है। पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, और 2 साल से जब से जांच एजेंसियों ने नकेल कसनी शुरू की है, इनके भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, इनकी चोरियां पकड़ी जा रहे हैं, इनके नेता जेल जा रहे हैं, इनकी चंदा उगाही बंद हो गई, जो पैसा गोवा और पंजाब में जाता था वो उगाही बंद हो गई, तो अब ये बिलबिला रहे हैं कि हाय ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहती है। इनका काला नंगा चेहरा भ्रष्टाचार का वो देख चुकी है, और वो अब इनको अलविदा करने के मूड में है। बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र सचदेवा, और इनका साफ तौर से कहना कि वाकई अगर अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है और जल्द चुनाव चाहते हैं तो फिर नवंबर का इंतजार क्यों, अभी विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और चुनाव कराएं। जर्नलिस्ट गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।